हेलो। हेलो। यस मैम। हेलो। आवाज आई बेटा मेरी? यस मैम। ओके ओके। पीडीएफ शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। स्क्रीन से हो रही है बेटा आपको? नो मैम। यस मैम। हो गई। चैप्टर 1 में कोई यस मैम। प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम है नो बेटा? मैम। चैप्टर 2। चैप्टर 2 यस है मैम। आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। चैप्टर 2 है आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है नंबर सिस्टम? यस, कोई बताएगा मुझे? उसके लिए आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। दो टाइप का नंबर सिस्टम होता है, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम कौन सा होता है? कौन सा होता है बेटा नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम? हेलो। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है बेटा? इसमें हम क्या करते हैं, जो डिजिट होती है उनके प्लेस वैल्यू को हम डिफाइन नहीं करते। जैसे आप ने फिफ्थ क्लास में किया होगा, प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं ना हम किसी भी नंबर की। कोई आपको एक नंबर दे दिया, उसमें हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। हिंदी में उसको स्थानीय मान वैल्यू बोलते हैं। किया हुआ है ना आपने? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में हम डिजिट्स को उनकी प्लेस वैल्यू असाइन नहीं करते, उनकी प्लेस वैल्यू डिफाइन नहीं करते। जैसे इसका एग्जांपल है नॉन पोजिशनल नंबर का, जैसे रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम में जैसे 1 के लिए सिंपल 1 लिख देते हैं, 2 के लिए ऐसे दो डिवीजन से लगा देते हैं, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है इसमें नंबर्स की। ठीक है। तो हम इनकी वेटेज या प्लेस वैल्यू को डिफाइन नहीं करते नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में। ठीक है। यस मैम। लेकिन हम नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम को ज्यादा यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती है, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हम कर नहीं सकते, इसलिए हम नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम को यूज नहीं कर सकते। ठीक है। यस मैम। उसके बाद यस। आता है उसके बाद आता है पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम में हम कुछ सिंबल यूज करते हैं, 0 to 9। इनको हम बोल देते हैं जैसे डिजिट्स। ठीक है। पोजिशनल नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल यूज करते हैं। वो सिंबल कहाँ से कहाँ तक यूज करते हैं, जैसे 0 to 9। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हर एक डिजिट की वेटेज को डिफाइन करते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू को डिफाइन करते हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है 2 0 में, 2 का कौन सा प्लेस है यहाँ पर? 10। 0 यूनिट प्लेस पे है, 2 आपका 10th प्लेस पे है। ठीक है। यस मैम। इसी तरह 2000, ये इससे 20 से डिफर कर गया क्योंकि 2 की अलग पोजीशन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम में हर एक डिजिट को क्या करते हैं, वेटेज असाइन करते हैं या प्लेस वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है।
इसलिए हम क्या करते हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम को ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन करना क्या होता है, इजी होता है। ठीक है। Yes, ma'am. तो पोजिशनल नंबर सिस्टम में हम क्या क्या डिफाइन करते हैं, एक तो डिजिट को डिफाइन करते हैं, उसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं, और उसके बेस को डिफाइन करते हैं। तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो डिजिट, उसकी पोजीशन कौन सी पोजीशन पे है, और क्या बेस है उसका, ये डिफाइन करते हैं हम। जैसे ये टेबल दे रखी है टाइप ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम की, जैसे यूनरी नंबर है, नेम ऑफ नंबर सिस्टम हमने डिफाइन कर दिया यूनरी। ठीक है, यूनरी में क्या होगा, बेस क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, और रेंज क्या होगी उस नंबर की, सिर्फ एक ही होगी। जैसे मैंने सिंपल 2 लिख दिया, आपके पास 2 क्या हो गया, एक यूनरी नंबर हो गया, एक ही नंबर हमने डिफाइन किया। ठीक है, उसके बाद आता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में बेस कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और इसमें हम दो डिजिट डिफाइन करेंगे, 0 एंड 1। जो आपका नंबर होगा 0 और 1 की फॉर्म में ही होगा, जैसे 0 1 1 1। ठीक है, या 1 0 0। क्लियर है। Yes, ma'am. फिर आता है टर्नरी। टर्नरी में क्या होता है, बेस 3 होगा। ठीक है, इसके बाद क्वीनरी में 4 होगा। ठीक है, पेंटानरी में 5 होगा, ऑक्टल में 8 होता है, डेसिमल में 10। ठीक है, डिओडेसिमल में 12, और हेक्साडेसिमल में बेस क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, डेसिमल में हम जो नंबर लिखेंगे वो 0 से 9 डिजिट्स के बीच में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक आपके जो यूज होता है, बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, ठीक है, डेसिमल होता है, और हेक्साडेसिमल होता है। बाइनरी में 2 डिजिट होंगी, नंबर आपका 0 एंड 1 की फॉर्म में होगा। क्लियर है बेटा। Yes, ma'am. उसके बाद पता होना चाहिए आपको डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। अभी मैंने बताया डेसिमल नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, 0 to 9 डिजिट यूज करते हैं, और इनका बेस क्या होता है, 10 होता है। इनको हम क्या करते हैं, डेली यूज में इन्हीं का हमारे पास ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जैसे ये एक नंबर दे रखा है 8674.23। ठीक है, तो ये जो नंबर है आपका, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट है हमने 0 to 9 के बीच में यूज किया है। ठीक है, इस नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल की फॉर्म में। यहाँ पर देखो दो पार्ट है, एक आपका इंटीग्रल पार्ट है, और एक है क्या है आपके पास, डेसिमल के बाद फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट को हम कैसे लिखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रल पार्ट लेंगे। ठीक है, इससे हम लेफ्ट साइड में चलेंगे। सबसे पहले 4 डिफाइन किया हमने, 4। ये कौन से प्लेस पे है, इसको कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 0, 4 into 10 की पावर 0। फिर प्लस ये क्या आ जाएगा, 7 into 10 की पावर 1। ठीक है, 6 into 10 की पावर 2, 8 into 10 की पावर 3। डेट मीन्स जो 4 है वो आपका यूनिट प्लेस पे है, 7 10 प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे, ये 1000 प्लेस पे। क्लियर है। यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फिर फ्रैक्शनल पार्ट से हम क्या करेंगे, डॉट डेसिमल वाले पार्ट में क्या करेंगे, हम राइट की तरफ चलेंगे। पहले 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 into 10 की पावर -1। ठीक है, प्लस 3 into 10 की पावर-2। ऐसे चलना है आपको। मान लो एक डिजिट और होती 3 के बाद 4, तो हम क्या लिखते हैं, 4 into 10 की पावर-3। क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं, तो और उसको कैसे लिखेंगे, फिर सॉल्व करने के बाद उस नंबर को बेस 10 की फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा के बेस 10। ठीक है, Yes, क्लियर। ma'am.
जनरल एक एग्जांपल ले रखा है, मान लिया किसी नंबर में आपके पास इंटीजर पार्ट में n डिजिट है और फ्रैक्शनल पार्ट में आपके पास m डिवीजन है। ठीक है, तो उनको आप कैसे लिखोगे? यहाँ देखो, फ्रैक्शनल पार्ट में पावर क्या होती जा रही है, माइनस में होती जा रही है। तो देखो 10 की पावर हमने माइनस कर दिया। ठीक है, और इंटीगर पार्ट में क्या कर रहे हैं हम, 10 की पावर 0 से स्टार्ट होके n-1 तक जाएगी आपकी पावर। ठीक है, यस मैम। उसके बाद आता है बाइनरी नंबर सिस्टम एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी नंबर सिस्टम को हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी नंबर को। ठीक है, इन 0 और 1 को हम क्या बोल देते हैं, बिट भी बोल देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर फॉर्म में हम क्या बोलते हैं इनको, बिट। बिट मीन्स क्या होता है, बाइनरी डिजिट। हम 0 और 1 क्यों यूज करते हैं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें मोस्टली हम बाइनरी मोड में वर्क करते हैं। जैसे किसी इलेक्ट्रिक स्विच को हमें ऑन ऑफ करना है तो ऑन के लिए 1 यूज करेंगे, ऑफ के लिए 0 यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो ट्रांजिस्टर होते हैं आपके, वो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग फॉर्म में होते हैं। तो कंडक्टिंग स्टेट के लिए हम 1 यूज करेंगे एंड नॉन कंडक्टिंग स्टेट के लिए 0 यूज करेंगे। ठीक है, मीन्स 1 मीन्स ऑन, 0 मीन्स ऑफ। क्लियर है? जो भी हम काम डेसिमल में करते हैं उसको हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, जैसे कोई नंबर है आपका, जैसे सेम वही एग्जांपल लिया मैंने। अगर मुझे डेसिमल को, बाइनरी नंबर को अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे ये कन्वर्ट करूंगी, ऐसे 2 की पावर में, जैसे वहां पर मैं 10 की पावर में कर रही थी ना, डिजिट मल्टीप्लाई बाय दियर बेस, बेस की पावर, ऐसे ही कर रहे थे ना हम। यस मैम। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर एक टेबल दे रखी है। 0 को हम बाइनरी फॉर्म में 0 लिखते हैं, 1 को 1, 2 को हम 1 0, 3 को हम 1 1। ठीक है, इसी तरीके से 4 को कैसे लिखेंगे, 1 0 0। ये कन्वर्जन देखो कैसे करते हैं हम। सबसे पहले हम कन्वर्जन पढ़ते हैं डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। आपको एक डेसिमल नंबर दे दिया, उसको आप बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो। जैसे ये नंबर दे रखा है आपको 1 2 1, बेस इसका कितना है 10, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर को आप साइड में लिखोगे और नीचे यहाँ पर क्या लिखोगे, कोशेंट लिखोगे, क्या कोशेंट आ रहा है इसका। ठीक है, और ये डिवीजन, ये कोशेंट आपको तब तक लिखते रहना है जब तक कि आपका 1 1 ना रह जाए। ठीक है, कर रखा होगा ना बेटा ये तो आपने। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। जैसे इस एक एग्जांपल बता देती हूँ मैं, जैसे 121 ये आपका डेसिमल नंबर है, इसको मैं क्या करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी। ठीक है, 2 6 12। ठीक है, 1 बच गया आपके पास, तो 1 पे जा नहीं रहा आपका, तो 0 आ गया और रिमाइंडर क्या रह गया आपका, 1 रह गया। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड किया, 30, रिमाइंडर 0। पे आ गया बेटा आपको? हेलो, यस मैम। ये तो अंकिता मैम ने आपको अच्छे से करवा दिया था ना बेटा, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्जन कर रहे हैं। यस मैम, अच्छे से हो गया। हो गया था ये?
तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है बेटा इसका कन्वर्जन का शॉर्ट में। मैम क्लास का लिंक आ गया है केमिस्ट्री का सेक्शन। ओके, आप लीव कर देना और ये एक बार कन्वर्जन अपने हाथ से कर लेना बेटा नोटबुक में। ठीक है। ओके मैम। ओके, स्क्रीनशॉट सेंड कर देना बेटा आप ग्रुप में। ओके मैम। ओके बेटा, जब स्क्रीनशॉट ले लो बता देना, मैं मीटिंग लीव कर दूंगी। कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट? मैम मैं ले रही हूँ। ठीक है बेटा, योगिता ले लो आप। ले लिए मैम। ओके बेटा, ओके।